हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फंक्शन का डोमेन निकालना। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट, डोमेन जानने से पहले हम आपको बताएंगे सबसे पहले इंटरवल। तो आइए देखते हैं इंटरवल्स। तो इंटरवल मीन्स अंतराल। तो इंटरवल के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप किसी फंक्शन का आप डोमेन और रेंज आसानी से लिख पाएंगे। तो इंटरवल देखेंगे तो कई टाइप्स के होते हैं, सामान्यतः इसको कह सकते हैं कि 4 टाइप्स के होते हैं। तो जो पहला टाइप है, जैसे अगर मान लिया कि यह देखेंगे रियल नंबर लाइन -∞ टू +∞, और यहां पर मान लिया कि -∞ टू +∞ के बीच में कोई एक वेरिएबल पॉइंट है x, जिसकी वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकती है। मान लिया कि x की वैल्यू हम a से b के बीच में देखते हैं कि x की वैल्यू a से b के बीच में क्या क्या हो सकती है। तो यहां पर कुल 4 संभावनाएं हैं। तो जो पहली संभावना है, ऐसा है कि x ग्रेटर देन a लेस देन b। ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी हो। तो इसको इंटरवल की भाषा में हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, यहां पर जरा देखें, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल का एक सिंबल यह भी होता है। यहां पर जो बड़ा कोष्टक होता है उसको हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं। तो यह क्या है? ओपन इंटरवल। बट सामान्यतः हम लोग जो सिंबल प्रयोग करते हैं वह स्मॉल ब्रैकेट को लेकर ही प्रयोग करते हैं। तो यही सिंबल का प्रयोग ज्यादातर किताबों में दिया गया है। यह किसको प्रदर्शित करता है? ओपन इंटरवल को। ओपन इंटरवल को प्रदर्शित करता है। दूसरा संभावना ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू a या a से बड़ी लेकिन b से छोटी हो। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटरवल की भाषा में, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जहां पर इक्वल साइन नहीं लगा है वहां पर ओपन इंटरवल यहां पर जैसे देख सकते हैं, और जहां पर इक्वल लेस आर इक्वल जहां पर रहेगा वहां पर क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, उधर वो साइड क्लोज हो जाएगा। जैसे यहां पर देखेंगे x ग्रेटर आर इक्वल टू a है, तो यहां पर a वाला साइड क्या हो गया? क्लोज, और b के पास इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है तो इसलिए यहां पर यह ओपन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह इंटरवल क्या है? एक तरफ से बंद है, दूसरे तरफ से खुला है। तो इसे हम लोग कहेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या कहेंगे? सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब तीसरा जो संभावना बनता है, तीसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि x की वैल्यू a से बड़ी बट b या b से छोटी हो। तो इसको इंटरवल की भाषा में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। देखेंगे यहां पर ओपन a और यहां पर b क्लोज्ड। तो ये क्या हो गया? सेमी ओपेंड इंटरवल। क्या है? इधर खुला हुआ है, इधर बंद है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेमी ओपेंड इंटरवल। यह क्या है? सेमी ओपेंड इंटरवल। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जहां पर लेस और इक्वल दोनों रहेगा वह साइड क्लोज रहेगा, और जहां पर केवल लेस रहेगा वहां पर ओपन रहेगा। और ओपन को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट द्वारा शो करेंगे, और जिस साइड का क्लोज रहेगा उधर बड़े ब्रैकेट द्वारा कह सकते हैं, बड़े कोष्टक द्वारा उसको बंद कर देंगे।
अब चौथी बात, चौथा जो इंटरवल है उसको जरा देखें। ऐसा संभावना हो सकता था कि x ग्रेटर आर इक्वल टू ए लेस आर इक्वल टू बी हो जाता। तो यहां पर इसको लिख सकते थे हम x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यहां से जरा देखें कि a की तरफ भी लेस आर इक्वल टू है और a की तरफ ग्रेटर आर इक्वल टू बी की तरफ लेस आर इक्वल टू है, मीन्स इक्वल साइन लगा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ से यह क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इसलिए इस इंटरवल को हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। इस तरह से देखते हैं हम लोग कि इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं और इंटरवल के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तभी आप किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज बता पाएंगे। अब हम लोग आते हैं फंक्शन के डोमेन पर। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है? जैसे मान लिया कि f(x), यहां पर जरा देखें डोमेन, यहां पर डोमेन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तब इसके बाद इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डोमेन क्या होता है? मान लिया कि f(x) क्या है, कोई एक y इक्वल टू f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन मीन्स x की रियल वैल्यूज रखी जाएगी तो y की भी रियल वैल्यू प्राप्त होगी। ऐसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो यहां पर क्या है, y इक्वल टू f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन x की वे सभी रियल वैल्यूज होंगे जिसके लिए f(x) की वैल्यू रियल मिले। कह सकते हैं कि डोमेन इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज रियल। डोमेन का मतलब यह हुआ कि x के वे मान जिसके लिए f(x) क्या हो, रियल हो। f(x) क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। इसको हम लोग सेट में भी लिख सकते हैं और इंटरवल में भी लिख सकते हैं, जहां जैसा आएगा उस तरह से लिखा जाता है। और डोमेन के बारे में कुछ रूल्स है, उसको भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो कुछ रूल्स है। रूल्स फर्स्ट, पहला रूल जरा देखें। कह रहा है कि मान लिया कि f(1x) प्लस f(2x) दो फंक्शन है। दो फंक्शन इस प्रकार से हैं कि f(1x) प्लस f(2x) ये क्या बना ले, एक फंक्शन f(x) बना ले। मीन्स f(x) इक्वल टू f(1x) प्लस f(2x). तब इस फंक्शन f(x) का जो डोमेन होगा वह क्या होगा, डोमेन ऑफ f(1) इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f(2). यहां पर जरा देखें, डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू डोमेन ऑफ f(1) इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f(2). मान लिया इसका डोमेन कितना है, D1 है, f(2) का डोमेन कितना है, D2 है। तो यहां पर D1 इंटरसेक्शन D2 हो जाएगा। फिर से समझिए, f(x) कोई एक फंक्शन इस प्रकार से है कि f(x) इक्वल टू f(1x) प्लस f(2x). तो इस फंक्शन f(x) का जो डोमेन होगा वह क्या होगा, f(1) का डोमेन इंटरसेक्शन f(2) का डोमेन। अब यदि यहीं पर माइनस आ जाए, मीन्स f(x) इक्वल टू f(1x) माइनस f(2x) हो जाए, तो भी इसका डोमेन यही होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। अब दूसरे रूल पर आते हैं। तो यहां पर यह जरा देखिए, प्लस माइनस दोनों के लिए इसका डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होता है। रूल्स 2, दूसरा रूल हमको बताता है कि अगर दो फंक्शन आपस में इनटू के रूप में हो, मीन्स अगर f(x) इक्वल टू f(1x) इंटू f(2x) अगर इस तरह से हो, तो इस फंक्शन f(x) का डोमेन देखेंगे, डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू हो जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2।
मीन्स यहां पर भी दोनों का इंटरसेक्शन ही होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे इनटू हो। दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, अधिक फंक्शन है तो भी उनका क्या लिया जाएगा, अलग अलग डोमेन निकालकर उनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा और इंटरसेक्शन की जो वैल्यू जाएगी वही क्या हो जाएगा, पूरी फंक्शन का डोमेन कहलाता है। अब तीसरा रूल आता है, यहां पर जरा देखिए, रूल्स थर्ड। तीसरा रूल कहता है कि अगर मान लिया कोई फंक्शन इस प्रकार से हो कि f1x अपान f2x, तो इसका डोमेन क्या आएगा। तो यहां पर जरा देखेंगे, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू, देखेंगे d1 इंटरसेक्शन d2, ये तो रहेगा, सब में d1 इंटरसेक्शन d2 आया, लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है, इसमें से माइनस कर लेना है, माइनस देखेंगे। अब ऐसी वैल्यू जिसके लिए f2x क्या हो, 0 हो जाए, ऐसी वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे, इनके इंटरसेक्शन से उसको बाहर कर देंगे। देखेंगे माइनस, यहां पर लिखेंगे x सच दैट f2x इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग x की वे वैल्यूज निकाल देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और इसमें से x की वे मान को हम लोग माइनस कर देंगे, हटा देंगे, जिसके लिए f2x क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां पर देखेंगे d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस x सच दैट f2x इक्वल टू 0। ऐसी x की वैल्यूज को हमको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो ये था डोमेन निकालने का कुछ सामान्य नियम, जबकि कई फंक्शन एक साथ प्लस माइनस के रूप में हो या इनटू के रूप में हो या डिवीजन के रूप में। जैसे कि अब यहां पर आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर जरा देखें, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज, ऑप्शन दिया हुआ है माइनस, देखेंगे यहां पर क्या है, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1, ऑप्शन बी है ओपन इंटरवल माइनस 1 टू इंफिनिटी, ऑप्शन सी है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 1, ऑप्शन डी है क्लोज्ड इंटरवल -1 टू 1। तो यहां पर जरा देखते हैं गिवन फंक्शन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट fx इक्वल टू दिया हुआ है यहां पर अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर जरा देखेंगे तो 3 अंडर रूट लगा हुआ है, 1 2 3। अब इसका डोमेन पूछा जा रहा है, इसका डोमेन क्या होगा। तो देखेंगे डोमेन के लिए हमने बताया कि x की वी मान जिसके लिए fx क्या हो, रियल हो। तो यह रियल कब होगा, जबकि अंडर रूट में निगेटिव न आए, ऋणात्मक न आए। तो यहां पर जरा देखेंगे, लिखेंगे फॉर डोमेन देखेंगे यहां पर क्या होना चाहिए, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब देखेंगे यहां से लेकर ये जो यहां तक देख रहे हैं, यह अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, अब एंड, और जरा देखें अब इसके लिए बात करेंगे तो अब इसकी भी वैल्यू यहां पर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे एंड अंडर रूट, यहां पर जरा देखेंगे ऐसे लिखेंगे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे ये यहां से लेकर ये यहां तक लिख लिया। अब उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ये इसकी भी वैल्यू। तो यहां पर अब तीसरा जो लिखेंगे एंड, यहां पे क्या लिखेंगे, एंड
1 माइनस यक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जा देखेंगे 3 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। इन तीनों पार्टों का डोमेन हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या आता है। अब यहां पर जरा देखें, इस माइनस वाले साइड को हम लोग इस साइड में ले लेंगे तो देखेंगे यहां से ऐसे आएगा 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू है, तो ऐसे लिखें 1 ग्रेटर आर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आएगा। और यहां से क्या आएगा, यहां से भी इसको हम लोग इस साइड में ले लेंगे तो देखेंगे एंड ये दूसरा पार्ट देखें, यहां से 1 ग्रेटर आर इक्वल टू इस माइनस वाले पोर्शन को इस साइड में ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर तीसरा पार्ट है, फिर लिखेंगे एंड देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो इसमें इनइक्वलिटी चेंज करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में। जब इनइक्वलिटी चेंज करेंगे तो माइनस से इंटू करेंगे, जब माइनस से इंटू करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। यहां पर जरा देखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जो ग्रेटर आर इक्वल टू था यह हो जाएगा लेस आर इक्वल टू। क्यों? क्योंकि इसमें हमने माइनस से इनटू कर लिया, जब माइनस से इनटू करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। अब आगे देखते हैं, यहां पर दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर जब करेंगे तो 1 ग्रेटर आर इक्वल टू, यहां पर याद रखें 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड अब यहां पर जरा देखिए, यहां पर भी दोनों साइड का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से जरा देखिए, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा यक्स, वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहां से आएगा यक्स माइनस 1 और यक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। अब यहां से जरा देखें, दोनों साइड से 1 से 1 क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से जरा देखें एंड 1 से 1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 0 ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर जरा देखें, यह एंड है, एंड एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा देखिए, माइनस है, माइनस से हमको पहले इसको प्लस बनाना है, तो इनइक्वलिटी क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 लेस आर इक्वल टू, देखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि माइनस से इंटू करेंगे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। यहां पर भी क्या करेंगे, माइनस से इसको प्लस बनाना है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। माइनस से जब इंटू करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 0 लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जरा देखें, एंड ये भी एंड है, 3 पार्ट में इसको सॉल्व किया जा रहा है। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा देखें, इसकी वैल्यू क्या है, इसको अब स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड के जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पर जरा देखें, ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड यहां पर जरा देखेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा देखें, यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए था, इसको भी हम लोग अगर चेंज करें तो इनइक्वलिटी देखेंगे इस तरह से चेंज करके लिख सकते हैं हम लोग 0। देखेंगे अब यह इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स ग्रेटर आर इक्वल, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एंड यहां से जरा देखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस आर इक्वल टू 0। यहां से अब जरा देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 0। जो यहां पर फंक्शन है देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 0, तो वही फंक्शन यहां पर भी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस आर इक्वल टू 0। और यहां पर जरा देखेंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड इसी का हमने जो है कि फैक्टर कर लिया है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1
लेस आर इक्वल टू 0। तो इनमें से चाहे हम लोग इसको ले लें और चाहे इसको ले लें, दोनों को लेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, और केवल एक को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, और यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप जरा देखें, जब इतना आ जाता है तो हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर जरा देखें, एक नंबर लाइन खींचते हैं -∞ टू इन्फिनिटी, इस तरह से। अब यहाँ पर जरा देखेंगे x की वैल्यू x -1 और x +1 है। तो जब हम लोग इसको इक्वल बना लेते हैं, जैसे देखेंगे ऐसे, जब हम लोग इसको इक्वल कर लेंगे तो x के दो वैल्यू जाएंगे, एक आएगा 1 और एक आएगा -1। तो इस तरह से -∞ टू इन्फिनिटी सबसे पहले एक रियल नंबर लाइन खींचेंगे और इस पर 2 कट लगाएंगे इस तरह से। जितने x के वैल्यू जाते हैं उतने हैं इस पर हम लोग कट लगा देते हैं, और देखेंगे x का वैल्यू कौन कौन आया, -1 और 1। तो सबसे पहले इधर -1 और यहाँ पर 1 कर लेते हैं। अब इसके बाद करना क्या है, दाहिने साइड से देखेंगे इस तरह से यह 3 पार्टों में बढ़ जाएगा। जब 2 कट लगेगा तो पूरा ये रियल नंबर लाइन 3 पार्टों में बढ़ जाएगा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो दाहिने साइड से, राइट हैंड साइड से सबसे पहले पार्ट में प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। यही क्या है, रूल है। तो सब फिर से रूल जरा समझें। सबसे पहले जो x की वैल्यू जाई है, जैसे यहाँ पर देखेंगे x को जब हम लोग इस फंक्शन को इक्वल 0 कर लेंगे तो x के दो वैल्यू जाते हैं, एक आता है 1 और एक आता है -1। तो रियल नंबर लाइन पर हम लोग क्या करेंगे, -∞ टू +∞ लिखकर 2 कट लगाएंगे। क्यों 2 कट लगाएंगे, क्योंकि इसमें x की दो वैल्यू जाए, एक -1 और एक 1। तो 2 कट लगाया, इसके नीचे लिखा -1, इसके नीचे लिखा +1 या 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद दाहिने साइड से देखेंगे तो यहां पर 3 पार्ट हो जाएगा। जब 2 कट लगाया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो दाहिने साइड से, राइट हैंड साइड से पहले पार्ट में प्लस, दूसरे पार्ट में माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अब यहां पर जरा देखेंगे, इसकी वैल्यू कह रहा था लेस आर इक्वल टू 0 है। लेस आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, निगेटिव। तो निगेटिव किस पार्ट में आया है, यहां पर हम लोग देखते हैं -1 से 1 वाले पार्ट में निगेटिव आया है, और यहां पर इक्वल साइन भी लगा हुआ है। इसलिए यहां पर ये जो इंटरवल बनेगा, यह बनेगा क्लोज्ड इंटरवल। और कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। तो यहां पर जरा देखेंगे, इसके लिए क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, ये डोमेन आ गया यहां से। अब यहां से अगर डोमेन निकालेंगे तो भी सेम वैल्यू जाएगी, और यहां से कह रहा है कि x स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहां से जो भी x की वैल्यू रखेंगे, जब उसका स्क्वायर कर लेंगे तो वह 0 या 0 से बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि यहां से जो x की वैल्यू है, जो इसे भी सेटिस्फाई करे, इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी सेटिस्फाई करे, तो x की यही वैल्यू है, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू √x² -5x + 6 प्लस √2x + 8 - x² इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जरा देखिए, इसका डोमेन कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ टू गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू √x² -5x + 6 प्लस, यहाँ पर जरा देखेंगे 2x + 8 - x²। तो यहाँ पर देखेंगे इसका डोमेन क्या होगा। इसके डोमेन के लिए इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर इसकी भी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे फॉर डोमेन, यहाँ पर यह देखेंगे x²
-5x + 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड 2x + 8 - x² ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर अंडर रूट में निगेटिव हो जाएगा तो वह इमेजिनरी हो जाएगा, आयोटा फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रखेंगे, तभी f(x) की रियल वैल्यू हम प्राप्त कर पाएंगे। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखेंगे इस तरह से x² - 3x - 2x + 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस से इंटू करेंगे और इनइक्वलिटी को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो इसको हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो मीन्स एंड यहाँ पर जरा देखेंगे x² - 2x और -8, और यह क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर जब लिखेंगे तो x - 3 - 2 x - 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और यहाँ पर जरा देखेंगे एंड इसका भी हम लोग फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर जरा देखेंगे x² - 4x + 2x - 8 लेस आर इक्वल टू 0। यहाँ पर जरा देखेंगे x - 2 x - 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एंड यहाँ से जरा देखेंगे x कॉमन ले लेंगे, फैक्टर करना है x - 4 और +2 x - 4 लेस आर इक्वल टू 0। यहाँ पर जरा देखेंगे x - 3 सॉरी x - 2 पहले है, तो x - 2 x - 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। एंड यहाँ जरा देखेंगे x + 2 और x - 4 लेस आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जरा देखेंगे, यहाँ से दो डोमेन हमको मिलेगा, एक डोमेन यहाँ से, एक डोमेन यहाँ से। अब यह क्या बताता है, इसके लिए जरा देखेंगे, फिर हमने बताया कि क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। जैसे देखेंगे इसके लिए पहले हम लोग खींच रहे हैं, यहाँ पर जरा देखें -∞ टू +∞। अब उसके बाद इसको हमने बताया कैसे आप निकालते हैं डोमेन, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर इक्वल टू 0 मान लेते हैं सबसे पहले, और देखते हैं कि x के दो वैल्यू जाते हैं यहाँ से, एक x = 2 और एक x = 3 पाते हैं। तो यहाँ पर कितने कट लगाएंगे, 2 कट लगाएंगे, और देखेंगे 2 पहले आएगा, 2 माइनस की तरफ रहेगा और 3 इसके आगे रहेगा। तो यहाँ पर जैसे सपोज कर लिया, यह हो गया 2 और यह हो गया 3। अब क्या करना है, तो अब देखेंगे, अब दाहिने साइड से, दाहिना यह है राइट हैंड साइड, इस तरह से यह 3 पार्टों में टूट जाता है, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो पहले पार्ट में दाहिने साइड से हम लोग प्लस लगाना शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर क्या था देखेंगे, हर जगह ऊपर से आ रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मीन्स पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ कहाँ पर है, पॉजिटिव वैल्यूज इधर है, पॉजिटिव वैल्यू इधर है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू है, इसलिए यहाँ पर यह तो बनेगा क्लोज, और इन्फिनिटी की तरफ, जो यहाँ पर ये प्लस था, यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ हमेशा लगता है ओपन। और इसी तरह से यहाँ पर भी जरा देखेंगे, यह 2 क्लोज हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ओपन। तो अगर इसके डोमेन की बात करें, यहाँ पर D1 की अगर बात कर लें अगर हम लोग, तो देखेंगे इस तरह से आएगा, D1 इक्वल टू देखेंगे -∞ टू क्लोज इंटरवल 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। यह क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया। अब इसका भी निकालना है, तो हमने क्या बताया, इसको भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। जब यहाँ पर करेंगे तो एक आता है इसकी वैल्यू x = 4 और एक आता है x = -2। तो अब इसके लिए भी अगर हम लोग इंटरवल खींचेंगे, देखेंगे इस तरह से आएगा। यहाँ से जरा देखें, ऐसे खींचेंगे इसी तरह से, यहाँ पर ये +∞ हो जाएगा, यहाँ पर -∞ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -2। -2 का मतलब 2 से और इधर आएगा, यहाँ पर मान लिया हमने
एक हो गया -2, 2 कट इसमें भी लगाएंगे क्योंकि 2x की 2 वैल्यू जाएगी, एक आएगा x = -2 और एक आएगा x = 4। तो यहाँ पर 3 से थोड़ा सा और आगे ले लेंगे, या 4 हो गया या -2 हो गया। अब देखेंगे यह कह रहा है कि यहाँ पर लेस आर इक्वल टू है, और राइट हैंड साइड से हम लोग क्या लगाते हैं, इस तरह से देखेंगे ये 3 पार्टों में टूट जाता है, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो राइट हैंड साइड से पहले प्लस, माइनस और प्लस। हमको क्या चाहिए, लेस आर इक्वल टू कह रहा है कि इसकी वैल्यू निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव का मतलब किस में आ गया, -2 to 4 में आ गया, -2 to 4, और यहाँ पे क्या है, लेस आर इक्वल टू है, इसलिए यहाँ पर बनेगा क्लोज्ड इंटरवल। दोनों साइड से यह क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। अब यह हो गया D2 और यह है D1। अब D1 इंटरसेक्शन D2 निकालना है, मीन्स ऐसा इंटरवल, ऐसी वैल्यूज जो कि दोनों के लिए सेटिस्फाई हो, इसके लिए भी सेटिस्फाई हो, इसके लिए भी सेटिस्फाई हो, तो वही इस पूरे फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग चित्र के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से भी हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखेंगे इसकी वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है, इसकी वैल्यू देखेंगे ऐसे चल रही है, 2 से चल रहा है कहां तक, -∞ तक। यह चल रहा है 3 से +∞ तक। लेकिन इसमें जो x की वैल्यू है वह देखेंगे -2 से 4 तक चल रहा है, -2 से 4 तक चल रहा है। तो अब ऐसी वैल्यू जो कि इसमें भी कॉमन हो, यहां पर भी कॉमन हो, तो यहां से जरा देखेंगे दोनों में जो कॉमन है, यहां से यह आ जाएगा 2 और -2 से 2, एक वैल्यू तो यह मिलेगा, और जो दूसरा वैल्यू मिलेगा यहां से जरा देखेंगे, इसके सीध में यहां पर आएगा 3। तो देखेंगे ये यहां से मिला 2 और यहां से मिला 3, तो ये 3 to 4, क्योंकि यहां पर क्लोज है तो यहां पर भी क्लोज लगेगा, यहां पर क्लोज है तो यहां पर भी क्लोज लगेगा। तो -2 to 2 और 3 to 4 दोनों के क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू, देखेंगे यहां पर -2 to 2 यूनियन, क्योंकि देखेंगे इसके साथ इसको भी मिलाना है, तो -2 to 2 यूनियन 3 to 4। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन -2 to 2 यूनियन 3 to 4 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। एक बार फिर से समझें, देखेंगे यहां से पहले हमने खींचा तो यहां से x की 2 वैल्यू जाए 2 और 3, एक रियल नंबर लाइन खींचा -∞ to +∞, और उसके बाद इसमें 2 कट लगाए क्योंकि यहां से x की 2 वैल्यूज मिले 2 और 3, इसको हमने खींच दिया। और उसके बाद राइट हैंड साइड से, इसमें 3 पार्ट बनेंगे, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस लगाया, और यहां पर वैल्यूज कह रहा है >= 0, मीन्स पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन पहले के लिए देखेंगे 2 से -∞, या -∞ 2 कह सकते हैं। इसके लिए क्या है 3 to +∞। अब बारी इसकी आ गई, इसको जब हमने सॉल्व किया तो x की यहां से भी 2 वैल्यू जाती हैं, एक -2 और एक 4 आता है। तो नीचे हमने एक दूसरा नंबर लाइन खींचा -∞ to +∞, इसमें भी 2 कट लगाया, पहले कट के पास लिखा -2, दूसरे कट के पास लिखा 4। अब इस तरह से यह पूरा नंबर लाइन 3 पार्ट में टूट गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो राइट हैंड साइड से नियम है, राइट हैंड साइड से हम लोग क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर माइनस लगाएंगे, फिर अगले पार्ट में फिर प्लस लगाएंगे। अगर अगला पार्ट रहेगा तो इसी तरह से प्लस माइनस चलता रहता है। अब हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू कहाँ तक लेनी है, निगेटिव लेनी है। तो निगेटिव कहाँ पर मिला, देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इसकी निगेटिव वैल्यू मिल रही है -2 to 4 के बीच में। अब हमको ऐसी वैल्यू लेना है जो कि x के लिए यहाँ पर भी सही हो और यहाँ पर भी इसको भी सेटिस्फाई करे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब जो पोर्शन इसमें हो वही पोर्शन इसमें हो, जो पोर्शन इधर हो वही पोर्शन इधर हो। तो यहाँ पर जरा देखेंगे इसकी वैल्यू 2 से -∞ तक चली जा रही है और इसकी वैल्यू 3 से +∞ तक जा रही है, जबकि यहाँ पर वैल्यू है -2 to 4 तक।
तो इन दोनों में जब देखते हैं हम लोग कि क्या कॉमन है, तो यहाँ से जरा देखेंगे ये -2 है, तो ये यहाँ से -2 आ जाएगा और यहाँ से 2 -2 से 2 तक यह कॉमन हुआ। और यहाँ पर देखते हैं तो ये 3 से 4 तक यह कॉमन हुआ। अब इन दोनों को जब मिला देंगे -2 to 2 यूनियन 3 to 4, तो इस तरह से इसका डोमेन आ जाता है।